भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान ऐसी ज़िंदगी तो थोड़ी-सी और बढ़ा दे। उस टाइम पे जीने का बिल्कुल मन नहीं था, कोरोना खत्म हुआ था, कोई किसी के पास जाता-आता भी नहीं था, कोरोना के डर से। तो सर इतनी परेशान थी कि पता नहीं मैं यहीं से ऊपर ना चली जाऊँ। पर भगवान ने मेरी किस्मत में हर्बल लाइफ लिखी थी और अभी जीना था अच्छे से। तो सर मेरी कमर की बहुत हालत खराब थी, 24 घंटे बेल्ट लगानी थी। लेकिन परेशान चीस मारती थी, कुछ ही लगा लो तो भी। इतनी दवाइयाँ खा रही थी बहुत ज़्यादा। 4-5 मेरे ऑपरेशन भी हो रहे हैं। पहले मैंने दवाइयाँ बहुत खाई है, इस वज़ह से मेरा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत खराब था। मुझे गैस, कब्ज़, तेज़ाब बहुत सारे बन रहे थे। सर शॉर्ट में सुनाऊँगी आज क्योंकि बहुत स टाइम भी हो रहा है। तो सर इतनी सारी परेशानियाँ थी, मेरे अंगूठे के पीछे इतनी मोटी हड्डी थी, गाँठ थी वहाँ, उसका पता भी नहीं चला कहाँ चली गई, वरना ने बोल दिया था जूता बनेगा और इसके सीधा पैर रखना, हड्डी बढ़ने को बंद हो जाएगी लेकिन ये खत्म नहीं हो सकती। फिजियोथेरेपी वाले ने भी मना कर दिया था। सर इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, पता नहीं कहाँ चली गई वो हड्डी भी। और सर मेरा 9 साल साल तक मैंने है ना नींद की गोली खाई है। मेरी मॉर्निंग अब सुबह-सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और नहा धो के बैठती हूँ, कभी नहा धो के नहीं बैठती थी। कलम लेने के बाद मेरा रूटीन अच्छा बन गया सर। सब एड्रेस कर देते, कई बार आप पूछते थे कि कौन नहा के बैठा? तो मैं एड्रेस ही नहीं करती थी कभी भी शर्म के मारे भी और सर उठा नहीं जाता था। इतना अच्छा रूटीन बन गया कि नहा धो के बैठती हूँ सुबह और मेरी मॉर्निंग तो जब गोली खाती थी तो 12 बजे तक मेरा हैंगओवर उतरता था सर। 8-9 बजे सो के उठती थी। अब बहुत अच्छा रूटीन है और सर वो भी मेरी गोली भी छूट गई और बीपी की गोली सर मैंने बहुत पता नहीं लंबे टाइम से खा रही थी। इतना लंबा टाइम हो गया था वो एमजी बढ़ती जा रही थी और 200 से ऊपर जाता था। आँखों से दिखना बंद होता था और ऐसे चक्कर आते थे, तो बच्चे है ना पकड़ के ऐसे बाइक पे भी ना पीछे बैठते थे, लेके जाते थे। कभी रिक्शा में बच्चे नहीं होते थे, तो बहू भी लेके जाती थी, मेरी पोती भी छोटे-छोटे थे, वे भी लेके जाते थे साथ में। तो इतनी परेशान थी सर मेरी वो गोली भी क्लियर हो गई और डॉक्टर ने उसके साथ-साथ एक चीज़ और लगा दी, इमरजेंसी के लिए ना कैप्सूल है वो निचोड़ लेना जीभ के नीचे। सर बढ़ती जा रही थी और सर गैस का कैप्सूल सुबह खाली पेट खाती थी, लेकिन उसके बाद में भी जितनी खुराक डॉक्टर देता था सबके साथ दवाई खाती थी। लेकिन सर मुझे यहाँ का लिंक पहले से मिल रहा था। लेकिन जब मैंने खाट पकड़ ली ना, सोचा अब तो दुनिया में इसी के सिवा कोई सहारा नहीं। पहले मुझे विश्वास नहीं था और मैंने ये हर्बल लाइफ तब जॉइन करी जब मैं बिल्कुल बेड पे बिल्कुल उठ ही नहीं सकती थी। मैंने अपनी बहू की भी नाड़ पकड़-पकड़ के उठती थी ना, उसकी भी ना गर्दन में दर्द कर दिया था। इतनी परेशान थी। मेरी स मैंने हेल्दी वे में यहाँ पे सर 16 किलो का रिज़ल्ट भी लिया वज़न का। मुझे वज़न का कोई था नहीं, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। आज मैं ज़िंदगी को बहुत 60 की एज में बहुत अच्छे से जी रही हूँ और आज मैं क्लब भी चला रही हूँ, तो मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इतना कर लूँ। और बोलते हैं सभी कि खाते हैं तो ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मैंने 1 साल से ज़्यादा छोड़ के रखा है। मेरा कोई भी बीमारी वापस नहीं आई और मेडिकल क्लेम यहाँ पे कोई नहीं किया था, लेकिन मैं अपनी बीमारी के लिए ही आई थी। आज तक ना तो कोई बीमारी मेरे पास वापस आई है, ना ही मेरा वज़न बढ़ा क्योंकि यहाँ पे मैंने बैठ के सीख लिया था। और सर उसके बाद मैंने है ना अपनी पूरी फैमिली को भी ठीक करा। मेरी बहू के बहुत अच्छे रिज़ल्ट है सर, मेरे पोते के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। एक पोता मेरा दिल्ली रहता बेटा, उसके लड़के को अभी-अभी एडमिट हो गया था, उसकी किडनी सिकुड़नी शुरू हो गई थी। वे पानी नहीं पीता था, उसने ध्यान नहीं दिया बहू ने, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो मैं यहाँ से गई और मैंने उसको डायनासेक, सिम्पली प्रोवाइड और मल्टीविटामिन दी क्योंकि वो 11 साल का ही है। तो मैंने उसको सारी चीज़ें दी, पानी पीना सिखा के आई, 3-4 दिन लग गए मेरे सर। और मैंने दवाई 3 दिन की दवाई उसके बाद में मैंने कह दी थी और दवाई लेके नहीं आना, ना दोबारा चेकअप के लिए जाना। बहुत अच्छा ठीक हो रहा है सर उसका, सब पानी भी पीता है और खाना भी है ना जो भी घर में रखी ना सब्जी जो कभी नहीं खाता वो भी खाता। बहुत अच्छा रिजल्ट उसका। सर मेरी पोती का है, उसको छोटे-छोटे पत्थरी हो गई थी बहुत सारी, वो कच्चे चावल खाती थी, कागज खाती थी और है ना कुलिया चीक से कुछ नहीं छोड़ती थी, सब चीज़ खाती थी। सर उसकी वे भी छूट गई और उसके है ना वे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था पहले, तो वे पत्थरी के उस दिन के बाद में कोई दर्द नहीं उठा। सर साल भर उनको हो रहा है और उसकी हाइट भी 2 इंच निकली है और मेरे पोते की हाइट है ना 4 इंच हाइट निकली। डायनासेक के इतने अच्छे रिजल्ट हैं। जो मेरे पास रहता है उसके, तो इतना अच्छा रिज़ल्ट है उसका, आँखें लाल रहती थी पूरी गर्मी। 21 साल मैंने उसको दिया था, अब की सीज़न में गर्मी में बिल्कुल भी आँखें लाल नहीं हुई, डॉक्टर के नहीं गया और उसका डाइजेशन बहुत खराब था। कुछ भी खाता था ना, बाहर की भी चीज़ तो खाता वो भी और घर पे भी पूरी कुछ भी बना दे, तुरंत लूज़ मोशन हो जाते थे। लेकिन अब 1 साल से उसको कुछ नहीं हो रहा सर, उसका मैंने डायनासेक अभी बंद कर दिया है, कुछ दिन के लिए मतबूत सा हो गया लंबा-लंबा और उसका 3 किलो वज़न भी बढ़ा सर। इतना अच्छा रिज़ल्ट है उसका, बहुत अच्छा और खुश होकर पीते हैं। सुपर डुपर रिज़ल्ट कह सकते हैं सर मेरे घर में, पूरे परिवार को हमने ठीक कहा। क्या तो मैं डॉक्टर के जाती थी, अब मेरे पूरे परिवार भी डॉक्टर के जाता है। हमारा फैमिली डॉक्टर ये बोलता, जो स्टोर पे दवाई लेती थी, एक आंटी अब कहाँ रहने लगे आप? मैं कहा भैया अब तो मैं हर्बल का खाना खा रही हूँ, क्योंकि उसके पास लेके जाते थे कभी रिक्शा में, कभी
बाइक पे। तो सर इतने अच्छे रिजल्ट है, थैंक यू सर आपका और प्रिया मैम का सर, थैंक यू मार्को सर का जिन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया, और एक इस प्यारी सी जूम फैमिली का सबसे बड़ा थैंक यू, जो इनके साथ मैं सुबह शाम अपना 1 घंटा बहुत अच्छे से बिताती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जोरदार क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के सुपर डुपर रिजल्ट के लिए। 60 की एज में उन्होंने अपने आप को फिट करा ना, 60 साल की, जिस एज में लोग मानते हैं अभी तो हम बुढ़े हो गए ना, अभी तो आगे बहुत मुश्किल है, उस एज में उन्होंने अपने आप को फिट करा है। और कोई नहीं कह सकता उनको देख करके ना कि वो 60 के 40 के लगते हैं। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छे बदलाव आए वाकई में। और नेक्स्ट चलते हैं हम एक और सुपर डुपर रिजल्ट की तरफ, और वो फिलहाल गोवा में